Hello बच्चों, let's see this question. If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial fx is equal to x square minus 3x minus 2, find the quadratic polynomial whose zeros are 1 upon 2 alpha plus beta and 1 upon 2 beta plus alpha. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में. की कंसेप्ट तो देखो, अगर मैं एक जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखूँ तो fx इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी. ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, टू रूट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा. सो सम ऑफ रूट्स अगर मैं देखूँ तो माइनस बी अपॉन ए होता है एंड अल्फा इंटू बीटा अगर मैं देखूँ तो सी अपॉन ए होता है. इसे मैं एफ एक्स को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा. मैं इस तरीके से भी इसे लिख सकती हूँ. तो चलो इस क्वेश्चन को मैं क्या करती हूँ, इस की कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी. मुझे जीरो से दिए हुए इनसे मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है और अल्फा और बीटा जो है इस जो दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसके जीरोस हैं. तो अगर मैं लिखूं कि अल्फा प्लस बीटा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, और ये माइनस में होगा ना, -3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा इंटू बीटा अगर मैं देखूं तो -2 अपॉन 1, सो -2. इस तरीके से मैं इस क्या करूंगी, एस को ना सम ऑफ रूट्स ले लूंगी, मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, एंड पी को ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लूंगी मैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो इस क्वेश्चन को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं सो एस इज इक्वल टू, मुझे तो रूट्स दिए हुए हैं तो 1 अपॉन में 2 अल्फा प्लस में बीटा प्लस में 1 अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा. तो इन दोनों का सम करूंगी तो एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे पहले. तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस में अल्फा, ये एलसीएम आ जाएगा. तो अगर मैं देखूं तो ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी, ऊपर वैल्यू आ जाएगी 2 बीटा प्लस में अल्फा प्लस में ये वैल्यू कितने की देखो तो ये आ जाएगी 2 अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू आएगी. अब मैं फिर से इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी सो एस इज इक्वल टू, यहां से लिखेंगे एस इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 3 बीटा अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा. ये वैल्यू इसको सॉल्व करूंगी, 3 कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 4 अल्फा बीटा प्लस में 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी. फिर एस अगर मैं देखूँ तो 3 कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 अल्फा बीटा प्लस में 2. इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकती हूँ. क्योंकि ये अगर ओपन करूंगी तो प्लस में 2 अल्फा बीटा आएगा, ये कट के फिर से ये वैल्यू आ जाएगी, तो मैं ये लिख सकती हूँ. आगे सॉल्व करूंगी, एस इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 5 अल्फा बीटा प्लस में 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से कर देखो, अभी नहीं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा में रखने देती हूँ स्क्वायर, माइनस में 4 अल्फा बीटा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सो एस इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अगर मैं आगे देखूँ तो लिखूंगी प्लस में अल्फा बीटा, ये वैल्यू आ जाएगी. तो s की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो इसे अगर फर्दर मैं सॉल्व कर सकती हूँ सो s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की अब वैल्यू में रख सकती हूँ. तो 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 थी, तो ये 3 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करूंगी मैं, 3 का स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा, तो वैल्यू थी माइनस में 2. सो अगर मैं s की वैल्यू देखूँ तो 9 अपॉन में 9 इंटू 2 18 और -2 सो 16, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 16 वैल्यू आ जाएगी s की. अब मुझे यहाँ से p फाइंड करना था, तो अगर मैं देखूं तो p अगर मैं देखूं तो p क्या था 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा. सो p इज इक्वल टू, ऊपर तो 1 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा, ये मैं लिख सकती हूँ. सो p इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इंटू, अगर मैं देखूं तो अल्फा प्लस बीटा कितनी वैल्यू है इसकी मुझे आई है 3,
तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस में इसकी वैल्यू कितनी आई है माइनस में 2, सो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 16, तो p की वैल्यू 1 अपॉन 16 आ गई। तो यहाँ से s की वैल्यू ये आ गई। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखूं तो gx इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस में p, ये होगी वैल्यू। तो k इंटू एक्स स्क्वेयर, s की वैल्यू 9 अपॉन 16x प्लस में 1 अपॉन 16 है। तो इसे अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूं कि एलसीएम ले लूं मैं 16, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी 16x स्क्वेयर माइनस में 9x प्लस में 1। सो मैं इसे लिख सकती हूँ k अपॉन 16, 16x स्क्वेयर माइनस में 9x प्लस में 1। ये हो जाएगा मुझे gx की वैल्यू, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने फाइंड किया। So using these key concepts, we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.